देखिए, 27वीं आईनी तरमीम ने पहले 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को आप कह लें कि उसको कमज़ोर किया गया था। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम ने बुनियादी तौर पे हर तरह के जज को मुतासिर किया है, चाहे वो हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है। और बुनियादी तौर पे बतौर इंस्टीट्यूशन इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जो सुप्रीमेसी थी उसको ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर एक बालादस्त अदालत कायम कर दी, जिसको वफ़ाकी आईनी अदालत का नाम दिया गया है। उसमें हैंड पिक जजेस हैं। और फिर एक और बहुत बड़ा इंसेंटिव इस तरमीम ने क्रिएट किया, वो था कि इन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को भी एक थ्रेट और एक इंसेंटिव दिया कि अगर आप अ, जिसे कहते हैं रियासत के साथ खड़े रहेंगे, तो आपको हम हाई कोर्ट से डायरेक्ट वफाकी आईनी अदालत लेके जा सकते हैं। और दूसरी तरफ थ्रेट ये साथ क्रिएट किया, लेकिन अगर आप नहीं रियासत के साथ खड़े होंगे, तो फिर हम आपको दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो चंद चीज़ें थी, और फिर आर्टिकल 199 को इसके ज़रिए कर्टेल कर दिया गया कि वो भी सिर्फ़ आईनी बेंच सुन सकता है या वफ़ाकी आईनी अदालत सुन सकती है। तो आईनी बेंच तो इस वक़्त सिर्फ़ सिंध हाई कोर्ट में है, बाकी किसी सूबे में तो आईनी बेंच भी नहीं है। और तीसरी जो एक और चीज़ जो बहुत ही खौफ़नाक की, वो ये किया कि वफ़ाकी आईनी अदालत को माज़ी के किसी भी किस्म की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस पिछले पाकिस्तानी अदलिया ने 70-75 साल में इवॉल्व की है, उससे मुबर्रा करार दे दिया कि अब माज़ी के किसी फ़ैसले का इतलाक़ वफ़ाकी आईनी अदालत पर नहीं होगा। तो अब वफ़ाकी आईनी अदालत अब एक अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करेगी, और अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम सब बखूबी समझ सकते हैं कि उस ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेवल क्या होगा। लेकिन बहरहाल वफ़ाकी आईनी अदालत का मैंडेट ही ऐसा है, उसकी तख्लीक ऐसी है कि वो ज्यूरिस्प्रूडेंस, चाहे वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हों या सदी का सबसे बड़ा आईनी माहिर भी ले आए, तो उस ज्यूरिस्प्रूडेंस की हमें मालूम है कि वो किसके लिए इवॉल्व की जाएगी। तो इस सब में इन जजेस को ये फिर एहसास हुआ कि अब जो पहले उनको लगता था कि 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी वो इस निज़ाम के अंदर रहकर भी जद्दोजहद कर सकते हैं, इस निज़ाम को वापस इसकी असल हालत में लाने के लिए अब वो मुमकिन नहीं रही है। तो फिर उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया, और उसके बाद फिर अभी तक 3 इस्तीफ़े तो आ चुके हैं।